ये संगत का ही प्रभाव तो है। सारे अच्छे थे पर एक बुरे के आने से सब बुरे हो गए, सारे खराब हो गए। संगत का प्रभाव। और देखिए सत्संग का प्रभाव। अच्छी संगत कैसे सुख देती है, बुरी संगत कैसे दुख देती है। सत्संग तो संगत जैसी संगत वैसी रंगत का एक और उदाहरण देखिए, पानी। पानी को देखिए कैसे कैसी संग करने से उसके भीतर बदलाव आता जा रहा है। पानी जब दूध की संगत करता है तो दूध के बराबर बन जाता है। जब दूध में पानी मिला दो तो वो पानी भी दूध ही बन जाता है, दूध के भाव में बिकता है। जो मूल्य दूध का है वही मूल्य उसका भी हो जाता है। तो पानी को दूध से मिला दो तो वो दूध के भाव बिकने लगता है। उसी पानी को जब शक्कर से मिला तो वो शरबत बन जाता है, जो गर्मी में लोगों को तरावट ठंडक देता है, सुकून देता है। वही पानी जब मिट्टी की संगत करता है तो कीचड़ बन जाता है, जिसे लोग हे दृष्टि से देखते हैं, कहीं कीचड़ हो तो बचकर चलते हैं, कहीं लग न जाए। अब वो पानी ने मिट्टी की संगत करी तो देखिए क्या हाल, लोग देख बगल से दूर से जाना पसंद करते हैं, बगल से जाना नहीं पसंद कर रहे हैं, कहीं लग न जाए, कहीं हम गंदे ना हो जाए। और वही पानी जब सद्गुरु के चरणों की संगत करता है तो चरणामृत हो जाता है, जिसे पीकर जीवन सफल हो जाता है। जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। अच्छा संग करेंगे तो अच्छा परिणाम होगा, बुरी संगत करेंगे तो बुरा परिणाम। संत मिलन सम सुख जग नाही, दुष्ट मिलन सम दुख जग नाही। अरे सुख दुख कोई हमें नहीं देता, हम खुद ही लाते हैं अपने जीवन। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, सत्य का संग करेंगे तो जीवन में सुख ही सुख आएगा, और बुरे लोग दुष्ट लोगों की संगत करेंगे तो जीवन में सिर्फ दुख ही दुख आएगा। देखिए संगति कैसे प्रभाव छोड़ती है, क्या प्रभाव होता है संगति का। ये संसार क्या है, द्वंद्वात्मक संसार है। इस संसार में द्वंद्व है और इस द्वंद्व में मनुष्य फंसा हुआ है। तो मनुष्य के जीवन में अनेक ऐसी परिस्थितियां आती हैं, समय आता है जब उसे समझ में नहीं आता कि वो किस तरफ जाए। द्वंद्व है जीवन में तो किस तरफ जीव जाए उसे समझ में नहीं आता है। तो क्या करे, मनुष्य द्वंद्व में फंसा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो किधर चले, क्या करे। उस स्थिति में उसकी जो संगत होती है, उसकी जो संगत होती है, उसका जो साथी होता है, जो मित्र होता है, जो दोस्त होता है, जैसी उसकी संगति होता है, वो संगति के लोग उसे बताते हैं कि नहीं तू इस राह पर चलेगा तो तेरा ठीक हो, तू सही काम करेगा, तू इस राह पर चलेगा तो सब ठीक करेगा। अब उसके मन में जो द्वंद्व था, दो मार्ग थे, उस दोनों मार्ग में एक मार्ग को उसकी संगत में रहने वाले उसके अन्य लोगों ने पुष्ट कर दिया। उस दोनों मार्ग में से एक मार्ग को उसके संगत में रहने वाले दोस्तों मित्रों ने पुष्ट कर दिया, प्रबल कर दिया कि हाँ इस मार्ग पर चल तो ठीक होगा। तो व्यक्ति क्या करता है, उस मार्ग पर चलने पड़ता है, उस मार्ग पर चल पड़ता है, एक रास्ते को पकड़ लेता है। अब यही बात समझने की है कि अगर हम सत्संग में हैं, अच्छे लोगों के संग में हैं, तो उस द्वंद्व के मार्ग पर हमारे अच्छे दोस्त, हमारा सत्संग हमें किधर ले जाएगा, अच्छे मार्ग पर ले जाएगा। और वहीं अगर हमारे दोस्त बुरे हैं, हमारी संगति बुरी है, तो हम किधर चले जाएंगे, बुरे मार्ग पर चले जाएंगे, और फिर जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा। तो संगत का प्रभाव देखिए। तो जब हम सत्य का संग करेंगे, संतों का संग करेंगे, तो इस संसार में सद्गुणों से युक्त होंगे। जो सही मार्ग होगा, सद्गुणों का मार्ग होगा, सत्य का मार्ग होगा, उधर ही चलेंगे। और जब सत्य के मार्ग पर चलेंगे, सद्गुणों के मार्ग पर चलेंगे, तो यह जीवन तो सफल होना ही होना है। पर इस संसार के मार्ग पर चलेंगे, दुर्जनों की संगति करेंगे, बुरे लोगों की संगत करेंगे, तो बुरे मार्ग पर चलेंगे, दुर्गुणों के मार्ग पर चलेंगे, और फिर संसार में ही फंसे हुए कष्ट भोगते, यातना भोगते रहेंगे, नरक की यातना भोगते रहेंगे। तो संगत जैसी होगी वैसा फल मिलेगा। तो अच्छी संगत करें, संतों की संगत करें, सत्य की संगत करें, ताकि यह जीवन सफल हो। सत्य का संग करना है, संतों का संग करना है, सद्गुरु का संग करना है, और अपने जीवन को सफल बनाना है। देखिए परमात्मा को पाने का उपाय क्या होता है। परमात्मा को पाने का एकमात्र उपाय है इस मन को निर्मल, पावन, पवित्र, शुद्ध बनाना। जब तक ये मन, ये हृदय शुद्ध नहीं होगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। तो परमात्मा प्राप्ति का एकमात्र उपाय क्या है, ये निर्मल मन। और ये मन निर्मल कब होगा, जब जीव सद्गुरु की शरण में जाएगा।
जब जीव सत्संग करेगा, संतों का संग करेगा, तभी ये मन निर्मल हो। सत्संग ही इस मन को निर्मल करने का उपाय है।